आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ुबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरोफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत से पूछा, रूह कब्ज़ करते हुए तुम्हें कभी किसी पर तरस भी आया? मलिकुल मौत ने अर्ज़ किया, जी हाँ, 2 दफ़ा मुझे बड़ा तरस आया। पहली दफ़ा उस वक्त जब समंदर में एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे के हमरा सफ़र कर रही थी। समंदर में तूफान आया, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। वो माँ एक तख्ते पर अपने नौज़ायदा बच्चे को सीने से लगाए समंदर में हिचकोले खा रही थी। इस वक्त मुझे आपका हुक्म मिला कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चुनाचे मैंने इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली और वो बच्चा उस तख्ते पर अकेला रह गया। फिर वो तख्ता एक जजीरे पर जा लगा। और दूसरी मर्तबा मुझे शद्दाद की रूह कब्ज़ करते हुए बड़ा तरस आया। वो तेरा दुश्मन था, मगर इसने बड़ी मेहनत से जन्नत तामीर कराई थी और तूने उसे देखने का मौका तक न दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, तूने दोनों मर्तबा एक ही शख्स पर तरस खाया था। तख्ते पर जिस बच्चे को तूने देखा था, हमने उसकी परवरिश की, उसे इज्जत दी, उसे इक़्तिदार दिया और वो बदबख्त हमारा मुनकर बन बैठा और हमारी जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत तैयार करने लगा। दर हकीकत शद्दाद ही वो शीर ख्वार बच्चा था जिसकी माँ की रूह तूने कब्ज़ की थी। अल्लाह ताला ने इनकार का ये नतीजा तो दुनिया में दिया है और आखिरत का अजाब इससे कहीं ज़्यादा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, शद्दाद के बारे में कहा जाता है कि उसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और इसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन शद्दाद को ये जन्नत देखनी भी नसीब न हुई। शद्दाद के बारे में मशहूर है वो कौम आद का बादशाह था। इसी कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें से हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। यही लोग ताकत व कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए थे। 2 बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत ज्यादा जाहो जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने इन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाद गुजार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि वो इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर बना दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा जो अंबिया के वारिस थे, उन्होंने उसे समझाया कि अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो, तो वो कहने लगा कि जो हुकूमत दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो कि दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा कि जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबियाए कराम की तालीमात के ज़रिए उन तक पहुंची थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा कि मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। उस दिन से शद्दाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर करवाए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़हाक को पैगाम भेजा जो कि ईरान का हुक्मरान था। उससे कहा गया, जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब किया और माहिर मुअम्मारों के जरिए वहाँ एक मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर करवाई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर करवाया गया और इसकी दीवारों को कीमती जवाहिर से सजा दिया। इसने शहर के वस में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों के बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए गए जिनके खोशों में मुश्क अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुश्क अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती थी। बयान किया जाता है कि शद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे भी तामीर करवाए थे और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था और अतराफो जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया था। ये अजीम शान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ था। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को इसकी तकमील की इतला दी गई। इतला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना होता। अभी वो शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि इसने एक हिरन देखा जिसके पाँव चांदी के और सींग सोने के थे।
हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। उसने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद कांपने लगा और उसने पूछा, तू कौन है? जवाब आया कि मैं मालिकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मालिकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंख से देख लूं। मालिकुल मौत ने इजाजत ना दी, चुनाचे शद्दाद घोड़े से गिर गया और मर गया। और उसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगाड़ सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्के अदम में पहुंच गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। व्यूअर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।